हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। आइए देखते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। If in a reaction the concentrations of the reactants do not change with time and the reaction rate becomes constant and independent of the concentration, it is said to be zero order reaction. ठीक, in other words we can say velocity of the reaction, that is rate, is proportional to the zero power of the concentration. zero order reaction क्या होती है? जिसमें जो रेट होता है वो concentration of the reactant पर डिपेंड नहीं करता है। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक रिएक्शन लेके चलें। तो एक रिएक्शन लेके चलते हैं। ए हमारा रिएक्टेंट है टू बी हमारा प्रोडक्ट है। तो रेट क्या होता है? रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी। ए क्या है? यहाँ पर रिएक्टेंट है, माइनस क्यों लगा रहा है? क्यों कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। रिएक्टेंट की पहले बता चुके हैं सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन। ये किसके बराबर होगा? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर जीरो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन के। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दीजिए और लगा दीजिए कांस्टेंट। सो वी कैन राइट रेट इज इक्वल टू के नॉट एंड ए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर जीरो। किसी भी टर्म की पावर जीरो हो जाए उसको क्या कह सकते हैं? 1 के बराबर लिख सकते हैं। तो रेट इज इक्वल टू only k naught, where k naught is the rate constant, ठीक, for zero order reaction. ओके, सो यहां तक क्लियर है। हम एक रिएक्शन में लिख सकते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर। एग्जाम्पल एट रिएक्शन लिख लीजिए H2 प्लस Cl2 in the presence of sunlight. In the presence of sunlight it gives 2HCl. दिस इज a zero order reaction. आइए हम और करेक्टरिस्टिक के ऊपर बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में बेसिकली जो रेट होता है वो कांस्टेंट है। आप देख सकते हैं इट इज अ कांस्टेंट। ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है रिएक्टेंट की। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई कंसंट्रेशन का टर्म है ही नहीं। तो ये कांस्टेंट है, ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए इसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। एक आप इसकी एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये वाली। अब हम बात करते हैं रेट कांस्टेंट ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। रेट कांस्टेंट हम निकालना यहाँ पर सीखेंगे। कंसीडर ए रिएक्शन फ्रॉम ए टू बी। ए यहाँ पर रिएक्टेंट है, बी यहाँ पर प्रोडक्ट है। रेट ऑफ अ रिएक्शन को किस तरीके से लिख सकते हैं? माइनस डी ए अपॉन डी टी। ये क्या है? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए है एट एनी टाइम टी, ठीक, इज इक्वल टू के नॉट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर जीरो, ये हम अभी पढ़ते हुए आए हैं, इज इक्वल टू के नॉट। ये हमने बिल्कुल अभी अभी पढ़ा है। नाउ एट एनी इंस्टेंट टाइम टी इफ द अमाउंट एक्स ऑफ ए इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट देन द रेट ऑफ ए रिएक्शन। कह रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर सोचिए कि एक्स अमाउंट ए में से ट्रांसफॉर्म हो गया है, यानी कन्वर्ट हो गया है प्रोडक्ट में, ठीक। रिएक्टेंट से रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रही है। तो किसी टाइम टी पर एक्स अमाउंट ऑफ ए कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं रेट को? ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनस यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज हो रही है, डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी ए माइनस एक्स। ए माइनस एक्स क्या है? ये कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की एट टाइम टी। एक्स अमाउंट जो है वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी बची? ए माइनस एक्स बची। ए क्या है? ए यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन है एट टी इज इक्वल टू जीरो।
इसको क्या लिख सकते हैं, इसको dx अपॉन dt लिख सकते हैं। dx अपॉन dt क्या है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया ये रेट, या पॉजिटिव साइन देख सकते हैं, या प्लस है, यानी कि ये जो कंसंट्रेशन x है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। प्रोडक्ट की जब भी हम रेट लिखते हैं वो उसमें लगाते हैं पॉजिटिव साइन। तो आप देख पा रहे होंगे कि दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन इज सेम, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इसकी बेसिकली, यहाँ ये जो टर्म लिखा हुआ है ये नीचे भी लिख सकते हैं क्योंकि सब बराबर है एक दूसरे के, और ये माइनस डी अपॉन डी टी जो है ये के नॉट के बराबर भी है। सो वी कैन राइट, देखिए हम लोग और क्या लिख सकते हैं आगे। सो व्हाट वी कैन राइट इज डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के नॉट, राइट। तो हम अब थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डी एक्स इज इक्वल टू के नॉट डी टी। नाउ इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेशन आप लोग सीख चुके हैं। ऑन इंटीग्रेशन, 12th क्लास में इंटीग्रेशन आना चाहिए। ऑन इंटीग्रेशन क्या करेंगे, देख लीजिए, डी एक्स इज इक्वल टू के नॉट टी टी। के नॉट इज अ कॉन्स्टेंट, सो ये बाहर आ सकता है। तो you can write x is equal to k naught t plus c, where c is a constant of integration. At x is equal to 0, at t is equal to 0, x is equal to 0, एक इनिशियल टाइम पर x क्या था, ये कंसंट्रेशन वो है जो रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में जा रही है। तो जब टाइम 0 था तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन a थी, तो उस टाइम x क्या था, 0 था। तो एट t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, c किसके बराबर आ जाएगा, एम्प्लाइज c इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 0। ठीक, जैसे ही c 0 हो गया आप c यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो क्या बचेगा, x इज इक्वल टू के नॉट टी। हमको क्या चाहिए, रेट कांस्टेंट चाहिए के नॉट। सो के नॉट कैन बी रिटन एज के नॉट इज इक्वल टू x अपॉन टी। के नॉट क्या है यहाँ पर, x अपॉन टी, ये वैल्यू हमारी निकल गई। तो रेट कांस्टेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कितना होता है, x अपॉन टी होता है। ये हमने आपको ड्राइव करके दिखा दिया। कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम। हम अभी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि के नॉट जो रेट कांस्टेंट था वो किसके बराबर था, x अपॉन टी के बराबर था। ओके, तो हमको ग्राफ चाहिए x और t के बीच, तो t के मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, तो वी कैन राइट x इज इक्वल टू के नॉट टी। सो x इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। सो ग्राफ जो इसका बन के आएगा x और t का, दैट विल बी द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। आप यहाँ पर कंसंट्रेशन ले लीजिए और यहाँ पर टाइम ले लीजिए, यहाँ पर कंसंट्रेशन ले लीजिए, तो ये क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन बनकर आएगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज यूनिट। यूनिट का हमने तरीका आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किसी भी रेट कांस्टेंट की यूनिट आप एक जनरल फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूनिट इसकी निकालेंगे हम लोग बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, के नॉट इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी। यूनिट किसकी निकाल रहे हैं, सॉरी, यूनिट निकाल रहे हैं रेट कांस्टेंट की, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। के नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, x अपॉन टी होता है। जी हाँ, x की जो यूनिट है वो x बेसिकली कंसंट्रेशन है, उसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर, और नीचे है सेकंड। सो यू कैन राइट मोल पर लीटर पर सेकंड। मिनट भी हो सकता है, टाइम आर भी हो सकता है, लेकिन हम सेकंड लेके चल रहे हैं तो आप सेकंड मान लीजिए। मोल पर लीटर पर सेकंड, दिस इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ओके, नाउ तीसरा और इम्पॉर्टेंट और ये लास्ट है, हाफ लाइफ क्या होती है किसी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, सॉरी, हाफ लाइफ क्या होती है।
तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन टू कंज्यूम हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन है ए टू बी, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है? ए है, एट टाइम टी इज इक्वल टू 0। और हाफ लाइफ बेसिकली क्या होता है, उसको डिनोट करते हैं टी हाफ से। इसका मतलब होता है कि इसकी कंसंट्रेशन आधी जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है। तो यू कैन राइट ए माइनस ए अपॉन टू विच इज इक्वल टू ए अपॉन टू। ठीक, कंसंट्रेशन अब इसकी क्या रह गई? ए अपॉन टू रह गई। तो हम लोगों को फॉर्मूला पता है के नॉट इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी होता है, और एक्स अब क्या है? वो कंसंट्रेशन जो कन्वर्ट हो चुकी है प्रोडक्ट में, तो वो कितनी हो चुकी है? ए अपॉन टू हो चुकी है। नीचे क्या है? क्या है नीचे? कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, टी हाफ, टाइम कितना लगा है? आधा, इज इक्वल टू, हम टी हाफ की वैल्यू निकाल लें यहाँ से, इम्प्लाइज करें, टी हाफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए नॉट अपॉन टू के। दिस इज द फॉर्मूला फॉर हाफ लाइफ पीरियड। तो कोई पूछे हाफ लाइफ क्या है? टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन टू के, ए नॉट अपॉन टू के। तो इसकी यूनिट क्या होगी? टाइम है तो इस सेकंड ही होगी। अगर सेकंड चल रहा है, अगर क्वेश्चन में गिवन है मिनट, तो आप मिनट लेंगे। ठीक, तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगली वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस कराएंगे रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बोर्ड लेवल के हैं, एंट्रेंस लेवल के भी हैं। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।